सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो ये ग्राफ अपन ने कल बना लिया था ना, क्या हुआ? बाद में कर लेना इसको, नोटिस विनायक बाद में कर लेना इसको बाद में। देखो ये ग्राफ अपन ने बना लिया था कल, है ना। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि इसमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या बता रहा है ना। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या बता रहा है? जीरो ऑफ इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? जीरो ऑफ पी एक्स क्या है? बोलो। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहाँ पे हो रही है? वन पे हो रही है क्या? माइनस वन पे हो रही है, कल देखा था माइनस वन। इसमें एक लिखना भूल गया मैं ना, चलो ऐड कर दो। माइनस वन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? बोलो। एक्स इक्वल टू माइनस वन, है ना। तो देखो अपन और एग्जांपल भी देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, देखो माइनस वन कहाँ मिल रहा है मेरे को? ये रहा माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन, यही मिल रहा है ना, माइनस वन कोमा जीरो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की वैल्यू तो माइनस वन है और पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी यहाँ पे? बोलो। जीरो है। यहाँ पे माइनस वन पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो पॉइंट है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो पॉइंट है जहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। ये रही एक्स एक्सिस आपकी, है ना, जहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस पे कट करता है। या फिर मैं ऐसे बोलूं, अगर मेरे को किसी पॉलिनोमियल का केवल और केवल कर्व दिया हुआ हो, लेट सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो इस तरीके से एक पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल अगर लीनियर है तो उसकी जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, कल बताया था मैंने। तो ये मान लो कोई दूसरा पॉलिनोमियल है, P2x है ना, कोई दूसरा पॉलिनोमियल जिसकी इक्वेशन कुछ भी नहीं पता, केवल और केवल मेरे को कर्व दिया हुआ है ना। और एग्जाम्पल देखेंगे, टेंशन मत लो। यहाँ पे कोई और पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका केवल मेरे को एक ही ग्राफ बना के दिया हुआ है ना। स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल बना के अपन देखेंगे और एग्जाम्पल भी। तो याद रखना, अपन अभी नोट लिखेंगे यहाँ पे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट पॉइंट एट विच ग्राफ या फिर, है ना, लाइन ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये नोट में आपको बता दूं कि ये नोट ट्रू है, आपको और फील करवाया जाएगा, कई सारे एग्जांपल देखेंगे। तो एक बात बताना, इस पॉलिनोमियल का जीरो, अगर मान लो मेरे को इन कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, लेट सपोज मेरे को इन कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, है ना, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है -4 1 कुछ। तो एक बात बताना, अगर मैं तुम्हें पूछूं इस पॉलिनोमियल के लिए, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? -3 है। वेरी गुड। इस डेफिनेशन के हिसाब से, कौन सी डेफिनेशन के हिसाब से? कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉइंट होता है जहां पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसका पॉलिनोमियल क्या है? एक्स इक्वल टू -1, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, या फिर और सही से अपन बोले तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। तो यहाँ अगर मैं तुम्हारे को इस तरीके का पॉलिनोमियल की इक्वेशन नहीं दी, मैंने कुछ भी नहीं दिया, केवल ग्राफ दिया है पॉलिनोमियल का, और कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने दे रखे हैं कि इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3 0 है, इसके कोऑर्डिनेट -4 1 है, इसके कोऑर्डिनेट 2 1 है। तो आपको पता चला कि जहां पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपको क्या देगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगी। ये पॉलिनोमियल क्या है मेरे को नहीं पता फिलहाल, लेकिन अगर केवल ग्राफ देगा इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखना सर -1 कैसे हुई? -1 कैसे आया? देखो -3 है, -3। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास में, ये तो लीनियर था, क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो मैक्सिमम है वो 1 थी। आगे अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ कैसे होते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर पॉलिनोमियल ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
ये कोई पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मेरे को नहीं पता a b c की वैल्यू, लेकिन रफली मैंने आपको ग्राफ बता दिया। तो जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट कर रहा है, उन पॉइंट के x कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज। इस पॉइंट पे भी x एक्सिस को कट कर रहा है क्या इस पॉलिनोमियल का कर, बोलो बोलो यस सर। बोलो। यस सर। तो ये भी इसका इसका x कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, और यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, बोलो कर रहा नहीं कर रहा, सर एक बार वापस कर रहा समझाओ। है। एक मिनट, अभी अपन और एग्जांपल देखेंगे। मैं ये बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसका मतलब ये सिग्निफिकेंस अपन निकाल सकते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉइंट होता है इस कर्व के लिए। देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की वैल्यू कहाँ मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है भाई, इस वाले x की वैल्यू के लिए तो जीरो हुआ था, ये x की वैल्यू है -1 और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है जीरो। तो इसका मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो पॉइंट होता है जहां पे पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट का आप x कोऑर्डिनेट देख लो, और वो जो x की वैल्यू है वो ये आपकी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की जीरो हो जाएगी। एक एग्जांपल तो यहाँ दिख रहा है ना तुम्हें, भाई तुम्हें पहले से ही पता था कि x इक्वल टू -1 इसका पॉलिनोमियल का जीरो, इस तरीके से सोचो। देखो अपन ने कल निकाला था x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, बोलो बोलो, है या नहीं है। अगर ये जीरो है तो अपन ने ग्राफ में जब इसको प्लॉट किया तो वो पॉइंट कहाँ पे मिला मेरे को, जहाँ पे x एक्सिस को ये ग्राफ अपना कट कर रहा था, वहां पे मिला। अपन और एग्जांपल देखते हैं, क्या हमेशा ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा होगा, ये तो ट्रू है। आप लोगों को मैं और एग्जांपल दिखाऊंगा। तो अगर मान लो कुछ देर के लिए मैं ये बोल दूं कि एक पॉलिनोमियल का मेरे को केवल ग्राफ दिया हुआ है, उसकी इक्वेशन नहीं दी हुई, और कुछ पॉइंट उसकी लाइन, वो जो उसका ग्राफ है, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल का ग्राफ। कर्व जो अपन बात करेंगे ना, ये जो लाइन आई है ये है अपना पॉलिनोमियल, ये है अपना पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर क्वाड्रेटिक है तो इस तरीके के बनेंगे, अपन देखेंगे आगे। लीनियर पे ज्यादा फोकस करो, क्वाड्रेटिक का भी मैं बताऊंगा आगे। तो अगर इस पॉइंट के आपको कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कि ये वाला पॉइंट है 2 1, ये वाला पॉइंट है -3 0, ये वाला पॉइंट है -4 1। तो एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, इसका मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू क्या है, x की वो वैल्यू क्या है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि वो वाला पॉइंट जहां पे x एक्सिस को ये कर्व कट कर रहा है, तो ये रही x एक्सिस, और ये ग्राफ कहाँ पे कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। बोलो बोलो। यस सर। तो इस वाले Yes, sir. इसका x कोऑर्डिनेट मतलब x इक्वल टू -3 जब तुम इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन में रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। बोलो जीरो आ जाएगी, है ना। अब कुछ Zero. और एग्जांपल आप लोगों की बुक के ही अपन देखेंगे, ताकि सब, अब आप लोग बोलोगे सर इतना जल्दी स्टेटमेंट मत दो कि हमेशा ही ऐसा होगा, कुछ और एग्जांपल भी तो दिखाओ, है ना। कुछ एग्जांपल मतलब ये हुआ कि ये तो अपन ने लीनियर के लिए देखा है, क्वाड्रेटिक भी देखेंगे अपन और क्यूबिक भी देखेंगे, ठीक है ना। तो सब लोग बुक में देखेंगे। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ से बुक शेयर हो जाती है, ताकि यहीं से बता दूंगा मैं एक बार। सर हाँ बोलो बोलो, सर है ना, एक्स एक्सिस को ही मानते कट, तो वाई एक्सिस को भी कर रहा है ना। नहीं, लेकिन देखो y एक्सिस को भी कट कर रहा है, लेकिन देखो ना यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। अच्छा क्वेश्चन है विश्वजीत का, देखो y एक्सिस को भी कट कर रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। विश्वजीत तुम या तो ईयरफोन यूज किया करो या फिर माइक ऑफ रखा करो अपना। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, बोलो बोलो विश्वजीत, जीरो है। अब इस x इक्वल टू जीरो को पॉलिनोमियल में रखो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा। तो इसको अपन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते भाई। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तो केवल उसी को बोलेंगे ना जब उसको इसमें पुट करने पे जीरो आए अपने पास। तो इसको पुट करने पे तो नहीं आ रहा, इसको पुट करने पे आ रहा है। और हमेशा ऐसा ही होगा, जहां जहां पे पॉलिनोमियल का कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को जब तुम पॉलिनोमियल में रखोगे तो वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लिया है, और कई सारे एग्जाम्पल आप लोगों की बुक के अपन देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक सबको, बोलो बोलो। यस चलो सर। एक बार मैं बुक शेयर करने की ट्राई करता हूँ आप लोगों की। सर कौन सा पेज नंबर निकालना है? एक मिनट मैं कर रहा हूँ ट्राई कुछ। सर कौन सा निकालना है? एक मिनट रुक जाओ तुम लोग। ओके सर। देखो क्या तुम लोगों को उधर बुक दिख रही है, बुक दिख रही है यस क्या सर, तुम दिख लोगों रही है। Yes, नो sir. सर, यस नो सर सर, दिख नहीं रही दिख रही। है। आप दिख रही है, आप दिख रही है Yes, सर। sir. दिख रही है. चलो एक मिनट, देखो इससे देखेंगे अपन आज कुछ एग्जाम्पल, है ना। यस दिख रही है एकदम। सर ज्यादा ही जूम हो गई। अरे सब कर दूंगा मैं। ओके सर। देखो मैं ओके सर। कुछ एग्जाम्पल निकालता हूँ। एक एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे देख लिया है ना। यस सर।
यस सर। 1 मिनट रुको, 1 मिनट में वापस से इसको करता हूँ, ये हो नहीं पा रही है। सर आपकी फोटो आ रही है। 1 मिनट रुक जाओ ना। यस सर, आपकी फोटो आ रही है, अब नहीं आ रही सर। यस सर, अब आ गई। 1 मिनट रुक जाओ, तुम मूव नहीं हो रही है। ओके सर। इससे हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज अपन फिर बोर्ड पे देखेंगे। एक तो कई सारे एग्जांपल देख पाते अपन इसमें। सर बोर्ड पे सही रहेगा। अरे इसमें कई सारे एग्जांपल देख लेंगे अपन। नहीं देखो सर, ऐसे ही सही रहता है। नो सर, बोर्ड पे सही रहता। यस सर, अभी जैसे करवा लो वैसे ही करवाओ इसमें फोन में। आ रही है ना, देखो इधर आ रही है। यस सर, ये सही यस है और सर, सही क्लियर है। भी है। आवाज कम करो। क्लियर नहीं दिख रहा। 1 मिनट वेट करो तुम लोग यार। सर पंखा दिख रहा है तो। अरे हाँ रुक जाओ तुम, हर चीज में बताओ मेरे को। यस सर, दिख देखो गई। ये एक एग्जांपल इसने दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिख रहा है तुम्हें इसमें। यस ये जो सर, पॉलिनोमियल है, सर ब्लैक दिख रहा है क्या? स्क्रीन आ रही है। नो सर, नहीं दिख रहा है, ब्लैक अभी आ स्क्रीन जाएगा, आ रही थोड़ी है देर में आ सर। जाएगा। ब्लैक सर, स्क्रीन ब्लैक आ ही रही है रही। सर। अब आ गया, अब आ गया सर, अब आ गया। आ जाएगा आ आ जाएगा। गई सर। यस सर, अब आ गया। देखो ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तुम्हें ना, पॉलिनोमियल दिया हुआ है y इक्वल टू 2x+3, ये लिखा हुआ, यस सर। ये लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x+3, दिख रहा है जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया यस है। सर। यस सर। बिल्कुल दिख रहा है सर। y, ठीक है, y इक्वल टू 2x+3 का पॉलिनोमियल है ये, और इसका अपने ग्राफ बनाया है, इधर जो साइड में ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना। सर वो आधा ही दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है। बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ। तो एक बात बताओ, पहले तो तुम ये निकाल लो। देखो ये y इक्वल टू 2x, y का मतलब ये है कि इसको px लिखते हैं अपन इन जनरल, लेकिन क्योंकि अपने को पता है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को मैं किस एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को किस एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ इसको, वाई एक्सिस पे। y एक्सिस एक्स। पे, इसलिए इसलिए इसने वाई px को डायरेक्ट एक्सिस। y बोल दिया, ठीक है। यस अब सर। इसका ग्राफ देखते हैं अपन। अब देखो इसका ग्राफ, ये जो इसका ग्राफ है, इसको जब तुम लोग देखोगे तो अच्छा, इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 करनी है मेरे को, इसका जीरोस निकालना है, तो क्या करूंगा, इसको 0 के इक्वल रख दूंगा। 2x+3 जो है, 2x+3 यस सर। इसको 0 के इक्वल रखता हूँ, बोलो। अरे ये यस केवल सर। एग्जांपल के लिए, ग्राफ नहीं आएंगे Yes, तुम्हारे इस sir. चैप्टर में। तो अगर इसकी मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, -3/2. -3/2 आ जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, -3/2 आ जाएगी, -3/2। ठीक है। इसका मतलब x इक्वल टू -3/2, x इक्वल टू -3/2, ये यहाँ पे दिया हुआ है, x इक्वल टू -3/2 इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा या नहीं होगा, बताओ, बोलो। होगा ऐसा सर। होगा। होगा सर। होगा। और देखो यहाँ पे इसने कुछ पॉइंट भी ले रखे हैं, यहाँ पे इसने कुछ पॉइंट ले रखे हैं इधर, x की वैल्यू यहाँ पे, यहाँ देखो इस टेबल में, इसने ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा था कम से कम 2 पॉइंट तो भी ग्राफ बन जाता है, और वैल्यू ले लो तुम्हारी मर्जी है। देखो इसने x की वैल्यू जब -2 पुट करी, तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, तब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है, -1। दिख रहा है ना सबको। x की वैल्यू जब अपन ने Yes, -2 sir. पुट करी है, तो अब तुम रख के भी देख सकते हो, इसमें चेक कर लेना। यहाँ पे जब -2 रखोगे तो 2 2 जा 4, -4 + 3 = -1 हो जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट आपको क्या मिल गया, -2,1 मिल गया, बोलो। यस सर। -2,1 यस मिल सर। गया Yes, sir. तो इसका मतलब अब ये हुआ। अच्छा एक पॉइंट ये मिल गया, एक और पॉइंट देखो, x इक्वल टू 2 रखो तब क्या आएगी, x इक्वल टू 2 रखेंगे तब, x इक्वल टू 2 रखने पे 7। वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, 7। ठीक है। तो ये दो पॉइंट मेरे को मिल गए, और इसकी हेल्प से मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ, ठीक है। देखो एक पॉइंट, अब देखो इधर, 1 मिनट को, अब चलते हैं अपन ग्राफ में। अब देखो ग्राफ, x इक्वल टू, एक तो पॉइंट है मेरे पास में ये वाला, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है एक बार बताना। अगर 2 और 7 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2,7 हो जाएंगे, बोलो। यस सर। यस सर। और भाई x की वैल्यू को अपन कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले लिखते हैं, y की बाद में लिखते हैं, यहाँ पे सेकंड वाली इसकी बात करूँ
तो इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, -2 है, ठीक है, ठीक है। यस सर। और y दैट इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, y क्या है अपना यहाँ पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, -1 की वैल्यू है, वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है। -1 तो मेरे को केवल इतना सा पता है, तो जैसे ही मैं इन पॉइंट को जैसे ही मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा, जैसे ही मैंने ये पॉइंट ग्राफ में प्लॉट करे, इधर देखो ग्राफ पे, तो ये ग्राफ, ये रहा 2,7, ये रहा अपना पॉइंट 2,7, दिख रहा है, 2,7 दिख रहा है जहाँ पे मैंने एरो किया उसके पास। यस सर। इसको अपन सर ने ब्लैक कैसे किया है? यस स्क्रीन आ सर, दिख रही रहा है है। सर। देखो नो वो तो सर, तुम्हारा सही नहीं आ सर रही दिख है। रहा है। वो तो नेटवर्क इश्यू होगा फिर। ये जो Yes, पॉइंट है sir. Yes, sir, 2,7 network होगा। कैसे मिलता है मेरे को, एक्स एक्सिस पे 2 Yes, स्टेप sir. चलने पड़ते हैं, ये एक्स एक्सिस पे अपन 2 स्टेप चले, 1 और 2, Yes, वाई एक्सिस sir. पे ऊपर की तरफ प्लस वाई है, तो ऊपर की तरफ कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 7 स्टेप चलने पड़ेंगे, तब जाके अपन इस पॉइंट पे 7 पहुंच जाते हैं steps, sir. 2,7 पे, यस सर। ठीक है। Yes. तो ये पॉइंट आ गया मेरा 2,7। एक और पॉइंट मैंने दिया है, एक और पॉइंट क्या है मेरा, -2,-1, तो -2 7. चाहिए, इसका मतलब हाँ, एक्स सही। एक्सिस पे लेफ्ट चलना पड़ेगा या राइट चलना पड़ेगा, लेफ्ट चलना पड़ेगा, Left. -1 है। Left. लेफ्ट। भाई एक्स एक्सिस बताती है मेरे को राइट चलना है या लेफ्ट चलना है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो मेरे को चलना है राइट साइड में, अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो, अगर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो मेरे को चलना है लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में। वाई कोऑर्डिनेट बताता है अप जाना है कि डाउन जाना है, ठीक है ना। अगर वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो आपको अप साइड में जाना तो है, अप जाते ये तो हैं। basic सी चीज है। और अदरवाइज यू हैव टू गो इन द डाउन साइड, अगर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो, ठीक है। ये बात तो पहले वाली है ना, बेसिक चीजें हैं। तो चलो अब देखो इसी सर तरीके ये से अपन -2, point- -1 कौन से क्वाड्रेंट में है? बता रहा हूँ -1 -2 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, बताओ तुम लोग ही, जिसमें दोनों सिंबल माइनस होते हैं। देखो इधर कैसे चेक करते हैं, फोर्थ में। देखो कैसे चेक करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ओरिजिन से, ये जहाँ पे क्रॉस किया है, -2 -1 दोनों माइनस है। पहला माइनस लेके जाएगा बाई तरफ लेफ्ट साइड में, दूसरा माइनस लेके जाएगा नीचे की तरफ, तो कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं। सबसे इजी तरीका है ये तो कोऑर्डिनेट, ये क्वाड्रेंट चेक करने का, ठीक है ना। अरे भाई Third 0 0 quadrant. से अपने को पहला माइनस यानी कि x भी माइनस है तो लेफ्ट साइड में लेके जाएगा, और दूसरा माइनस y भी माइनस है तो नीचे ले जाएगा। एक प्लस और एक माइनस हो, मान लो x प्लस हो और y माइनस है, तो कैसे चेक करेंगे, x का प्लस किस साइड में लेके जाता है, राइट साइड में, ठीक है। देखो x का प्लस किस साइड में लेके जाएगा, राइट साइड में, और y का माइनस किस साइड में लेके जाएगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, फोर्थ। बोलो, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। इस तरीके से ये तो बेसिक चीजें है ना, इनको मत भूलो तुम। तो इस तरीके से अपन ने पॉइंट निकाल लिया -2 -7, सॉरी -2 -1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। बोलो यस सर। क्लियर है सब लोगों को। यस यस सर। सर। अब तो यहाँ पे मेरे को इस स्क्वायर पे मतलब अपने पोलिनोमियल पे एग्जिस्ट करने वाले, और इतनी तो मैं गारंटी लेता हूँ क्योंकि अपना पोलिनोमियल कैसा है, लीनियर है या नहीं, 2x + 3। यस सर लीनियर कैसे है। पता चला लीनियर है, कैसे पता चला लीनियर है, पता चला स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है। नहीं, अगर अपन केवल बिना ग्राफ के देखे, कल जो के देखे, Degree 1 है। उसके बेस पे डिग्री क्योंकि 1 है, इसकी degree 1 हाईएस्ट है। डिग्री 1 है। हाँ, Degree क्योंकि इसकी 1 है। डिग्री कितनी है, 1 है, इसके लिए लीनियर है। 1। और इसका नाम लीनियर क्यों है, इसका कारण मैंने कल बताया था, क्योंकि जब इसका अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट बना है वो लीनियर। स्ट्रेट लाइन आती है। तो देखो अब अपन को 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट मिला है मेरे को ये वाला -2, -1, और एक पॉइंट मिला है मेरे को 2,7। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा और दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। क्लियर है बात सबको, बोलो। यस तो सर। अब इसका मतलब दोनों तरफ एरो हेड बनाना है, कल कारण बता दिया था, दोनों तरफ एरो हेड का मतलब बताइए एक स्ट्रेट लाइन होती है, अदरवाइज एक तरफ बनाओगी तो फिर वो रे हो जाएगी, जो गलत होगा, ठीक है ना। अब समझने की बात ये है अपने काम की चीज तो, कि मैंने तुम्हें कहा था कि 0 पॉलिनोमियल वो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है जहां पे वो x एक्सिस को कट कर रहा है। इसके लिए भी चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा। तो देखो ये जो ग्राफ आ रहा है ना तुम्हारा, ये जो तुम्हारा ग्राफ है, ये x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जब तुम खुद से बनाओगे तब भी ऐसा ही होगा। x एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, दिख रहा है, बोलो बोलो, दिख रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो इस पॉइंट के जब x कोऑर्डिनेट तुम निकालोगे ना, बिल्कुल प्रेसाइजली ग्राफ में प्लॉट करो, इसको करना नहीं है भाई, यहाँ पे बुक वाले पे तो विश्वास करो कम से कम, है ना। तो यहाँ पे जब देखोगे
तो इसके लिए x की वैल्यू कितनी आ रही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितने हैं बता दो पहले तो। -3/2 0 है, -3/2 इसका मतलब इस पॉइंट के लिए Comma x की zero. वैल्यू तो है -3/2 और y अपना क्या देता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है बोलो, 0 0 है। इसका मतलब वापस से ये बात अपनी प्रूव हो गई कि जहां पे पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करता है, जहां पे पॉलिनोमियल इस x एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना, जहां पे पॉलिनोमियल x एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मेरे को क्या देता है, 0 पॉलिनोमियल देता है। यहाँ पे भी देख लो -3/2 0 पे ही कट करेगा। इसमें x की वैल्यू कितनी है, x -3/2 है। इस -3/2 को तुम इसमें पुट करके देख लो, -3/2 को इसमें पुट करके देख लो, ठीक है, सर क्लियर है बात। हाँ बोलो। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें मतलब जीरो इक्वेट नहीं करेंगे क्या, सिर्फ ग्राफ से ही निकालना है? नहीं देखो ग्राफ कैसा आएगा, तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे तुम्हारे, ग्राफ वाले जो क्वेश्चन आएंगे ना वो केवल इतने आएंगे, जैसे तुम्हारे को एक पॉलिनोमियल का कर्व दे दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन इधर बना दो, एक मिनट रुको, देखो अगर क्वेश्चन आएंगे तो केवल ऐसे आएंगे कि ये एक पॉलिनोमियल का कर्व दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है ना, ये और इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, ये अब यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है ना, पॉलिनोमियल की इक्वेशन भी नहीं दे रखी होगी, तब तुम्हें पूछेगा इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो क्या करोगे, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना उसका एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ही आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, बोलो बोलो, थ्योरम के अकॉर्डिंग यही होगा। और आगे देखते हैं अपन और एग्जाम्पल, देखना ये तो अपन ने देखा था लीनियर, ये तो अपन ने देखा था लीनियर, ये वाला तो लीनियर था वापस से। अब इसके बाद अलावा ये भी तो है कि क्वाड्रेटिक भी होती है अपने पास तो, ठीक है ना। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, ये देखो, और इस पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन है वो है ये वाली, पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या है, x² - 3x - सर 4 ब्लैक स्क्रीन आ रही है। -4 ये तो तुम्हारे इंटरनेट की इश्यू होगी, सब लोगों की आ रही है ब्लैक स्क्रीन? नो सर। सर सही है नो नहीं सर सर हमें तो सर दिख अब आ रहा है। गई, थोड़ी सर देर अब के आ लिए। गई, अब आ गई। ठीक है, सही ये है है अपना सर ये पॉलिनोमियल, ना ग्राफ तो थोड़ा ब्लैक क्लियर स्क्रीन ही नहीं आ है। रही है। अभी आ जाएगा, एक मिनट रुको, x² - 3x - 4, x² - 3x - 4 है अपना पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को मैं सोल्व करता हूँ थोड़ी देर ना, देखो ये है पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। अब इसके मेरे को जीरोज निकालने, तो क्या करता हूँ मैं, इक्वल टू 0 रख देता हूँ, बोलो सही है, यस सर। Yes, sir. Yes, जीरो sir. निकाल रहा हूँ मैं इसके पहले से, है सर ना। मेरे को स्क्रीन ही नहीं दिख रही, आपकी ब्लैक आ रही है बार बार। बाकी सब लोगों के साथ है क्या, एक बार विनायक चलाना, तुम No, विनायक sir. चलाना। No, sir. नो सर क्लियर है सर ब्लैक ही आ रही है, सर ब्लैक आ रही है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ पहले। क्लियर है सर तुम्हारा नेटवर्क इश्यू होगा यार, फिर बाकी सब लोगों के आ रही सर है। सब सही है। चलो x² - 3x - 4 = 0 है, तो इसके जीरोज निकालने के लिए मैं इसके फैक्टर कर देता हूँ, x² - 3x - 4 के फैक्टर करने आते हैं आप लोगों को, करने आते हैं, यस सर। यस सर बोलो Yes. आते हैं, कैसे करते हैं, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को यहाँ पे जो इसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आ जाता है, फिर 4 के ऐसे फैक्टर करते हैं, 4 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो ये 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे Yes, sir. 4 आ जाए, तो बताओ फैक्टर क्या हो जाएंगे, 4 आ जाए। 4 और 1 हो जाएगा, 4 और 1 4 और 1 हो जाएंगे इसके Yes, फैक्टर, sir. यस सर 4 and 1। ठीक है ना। देखो अब इसको करता हूँ सोल्व, तो इसको जब अपन ने सोल्व किया तो इसको लिख सकता हूँ मैं x² - 4x + x - 4 = 0, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। यस सर चीजों को आपको नोट नहीं करना, केवल समझने के लिए एग्जांपल, यस सर। ठीक है। तो यहाँ Yes. पे कॉमन लेना आता है, कॉमन कैसे लेते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, X. तो क्या बचा, x - 4 बचा है, 4 बोलो
और यहाँ पे क्या बचा Yes, बाद sir. में? x minus 1 4 कॉमन लेंगे यहाँ से, plus One. 1. यहाँ से यहाँ 1 से 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है ना? अब Yes, इसके बाद में sir. कैसे होता है बताओ? x plus 1 इसके x बाद plus में 1 सर अब x इनके minus x four ये factor x हो minus जाएंगे। 1 ऐसे दो ग्रुप बन जाएंगे. जीरो निकालेंगे फैक्टर हो गए x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो दो फैक्टर आए हैं अलग Yes, अलग, sir. x माइनस 4 और x प्लस 1 दोनों को इक्वल कर दूंगा 0 के, बोलो यस सर यस सर Yes, sir. पॉलिनोमियल के, जो अपना पॉलिनोमियल था 2x सॉरी x स्क्वायर, अरे बंद करो, x स्क्वायर सर माइनस डोगी की 3x आवाज माइनस आ रही है 4। सर। तुम्हें क्या लगता है मेरे को नहीं समझ में आया? मेरे को पता है डोगी की आवाज आ रही है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? अगर इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस क्या आ गए ये बताओ? फर्स्ट वाले में 4 सेकंड माइनस 1 x equals to 4. ये जो पॉलिनोमियल है इसके दो जीरोस आ रहे हैं, एक आ रहा है बताओ? हाँ एक तो 4 एक माइनस 4 एक माइनस हाँ, एक तो x इक्वल टू 4, एक मिनट, एक तो x इक्वल टू 4 है, ठीक है ना? एक तो x इक्वल टू 4 और एक x इक्वल टू बोलो -1, क्योंकि इसको जीरो -1 रखोगे ना, -1 -1 आएगा। तो ये दो इस पॉलिनोमियल के जीरो आगे नहीं आ गए। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। बोलो, ठीक है ना? यस सर तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के Yes, दो sir. जीरो है, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -1। तो एक बात समझाओ, अपनी Yes, थ्योरम sir. के अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पे कट करना चाहिए x एक्सिस को? 2 पॉइंट पे कट करना चाहिए। दो कहाँ पॉइंट पे. उन 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप लोग मेरे को? उन दो point Yes, के sir. coordinate 4 Minus one, comma comma 0 zero. और minus 1 comma 0. 4,0 minus 1 comma 0. एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे 4,0 और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके -1 -1,0। Minus अब 1 इसका ग्राफ comma देखेंगे 0. अपन की, क्या ऐसा हो रहा है कि इसका जो ग्राफ है ना पॉलिनोमियल का, वो क्या इन दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है भाई एक्स एक्सिस पे, या नहीं कर रहा? भाई अपन तो कुछ एग्जांपल लेके चेक कर रहे हैं भाई। आपको मैं थ्योरम लिखवाऊंगा, एक आप लोगों को नोट लिखवाऊंगा कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। इसको लिखवाने से पहले मैं आप लोगों को कई एग्जांपल देके चेक करवा रहा हूँ, वेरीफाई करवा रहे हैं अपन, है ना? तो इन पॉइंट, इसका ग्राफ अपन देखेंगे क्या इन दोनों पॉइंट पे जीरो हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसका मतलब और एग्जांपल देखेंगे क्यूब वाला भी, फिर अपन इसको फाइनलाइज कर देंगे फिर इस चीज को, है ना? फिर ग्राफ देके अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। अब आते हैं इसके ग्राफ पे। तो याद रखना 4,0 और -1,0 ये दो पॉइंट है, ठीक है ना? चलो अब देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। टेबल दिख रही है, टेबल यहाँ पे इसको चेक कर लेना। x इक्वल टू -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? इसमें टेबल में कितनी लिखी हुई है? 6. -1 पे कितनी है? 0 ये तो तुम क्रॉस चेक करते रहना, है ना? यहाँ पे x की वैल्यू -2 रख के देख लेना, इसमें एक में रख के दिखा देता हूँ, कोई भी तुम जो तुम्हें मतलब हो। यहाँ पे x इक्वल टू -2 रखता हूँ मैं, x इक्वल टू -2 रखूंगा अगर इस पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, भाई x स्क्वायर है ना, तो -2 का स्क्वायर -3 इंटू -2 -4, ठीक है? तो अब इसकी वैल्यू निकाल लो, ये कितना आ गया? 4 minus 6 minus 4. ये आ गया 4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा Yes, -4। sir. ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। plus इस का तरीके से 6. सारी वैल्यूज चेक कर सकते हो तुम। इसको तो अपन वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल तो अपन ने पहले से भी देखी है, वैसे कई सारे एग्जांपल। स्टार्टिंग ही मैं इस तरीके से करता हूँ पहले, ताकि चीजें तुम्हें निकालने आए। तो इस ग्राफ की सारी चीजें अपलोड कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें मेरी बात का, आप लोगों की किसी भी हालत में ये जो क्वाड्रेटिक है, लीनियर का ग्राफ आ सकता है, लेकिन ये ग्राफ प्लॉट करना नहीं आएगा। ये जो ग्राफ इसने दिया हुआ है ना कि ग्राफ प्लॉट करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके पीछे कारण ये है कि ये जो कर्व तुम्हें दिख रहा है, इस कर्व को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है? इस कर्व को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है? लिखा हुआ दिख रहा है ये पैराबोला। यस तो कौन सा बोला? ये जो अरे लिखा हुआ इधर देखो, पैराबोला पॉइंट कर रखा है ना मैंने। और मतलब ये जो शेप होती है ना कर्व की, इस तरीके की या फिर इस तरीके की, ठीक है? ये होती है अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो अपने पास में जो शेप आती है उसको बोलते हैं पैराबोला। और ये है आपका 11th क्लास का मैटर, ठीक है? तो आप लोगों की ग्राफ प्लॉट करवाएगा नहीं, आप लोगों को केवल ग्राफ तो वो देगा, आपको पूछेगा कि इसके बारे में कुछ डिटेल बताओ।
कि इसका जो शेप है, सॉरी ये जो है इस तरीके का बनेगा पैराबोला या फिर इस तरीके का बनेगा। ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड बोलते हैं इसको, अभी बताऊंगा मैं, कॉनकेव अपवर्ड, और इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। इन दोनों में से कौन सा बनेगा, एक चीज ये पूछेगा। दूसरी चीज पूछेगा कि इसके कितने जीरो है, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो है। एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उतने जीरो होते हैं। मेरे को पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें मैक्सिमम कितने जीरो मिलते हैं आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरो मिलते हैं, कितने जीरो मिलते हैं, 2 2 जीरोस मिलते हैं। ठीक है ना, और कम से कम कितना मिल सकता है, कम से कम 0 जीरो कोई भी जीरो नहीं मिले ना, कोई भी जीरो नहीं मिले, ऐसा भी हो सकता है कोई भी जीरो नहीं मिले। तो एक बात बताना आप लोग मेरे को, अगर मैं आप लोगों को इधर कर्व बताऊं, इसी की बात कर लेते हो थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे कुछ यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज पैराबोला है ना, इनकी मैं ग्राफ बनाता हूँ आपको। एक ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, एक ग्राफ मैंने बनाया है कुछ ऐसा, यहाँ पे टच कर रहा है ना, यहाँ पे टच कर रहा है, थोड़ा गैप होगा लेकिन इसको यहाँ पे बिल्कुल टच कर रहा है एक पॉइंट पे। और एक और ग्राफ बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का। तो आप लोग बताना, 3 पैराबोला है, पैराबोला नंबर 1 दैट इज ये किसी एक पॉलिनोमियल के लिए होगा है ना, पैराबोला नंबर 1 ये है 2 और ये है आपका पैराबोला नंबर 3। तो पैराबोला 1 की बात करते हैं सबसे पहले, पैराबोला नंबर 1 की बात करें सबसे पहले। तो आप लोग बताओ इस कर्व को देखते हुए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। एक तो यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, इस जगह पे। इसका मतलब क्या, मैं कर्व को देख के मेरे को पता है ये चीज मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा, और उससे पहले मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एट दैट पॉइंट एट विच ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला नंबर 1, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या इसको देख के मैं इतना तो बता सकता हूँ कि इसके 2 जीरोस मिलेंगे मैं जब भी सोल्व करूंगा तो, बोलो अलग अलग। यस सर। क्लियर है बात आप लोगों को, 2 जीरोस आपको मिलेंगे। पैराबोला नंबर 2 की बात करें, पैराबोला नंबर 2 की बात करें तो इसके बारे में क्या ख्याल है, 1 0 आएगा, सर 1 ही मिलेगा। एक ही जीरो आएगा, क्योंकि देखो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है केवल, ये केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। टच करने को भी अपन इंटरसेक्ट में मानेंगे, टच करके निकल रहा है, मतलब एक पॉइंट तो मिल रहा है ना कम से कम जहाँ पे जीरो हो रहा है, तो 1 जीरो मिलेगा। थर्ड नंबर की बात करें तो एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है। मतलब, और इसके अलावा और कोई केस बन सकता है क्या, नो सर। भाई यही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो मिलते हैं, या तो ये वाला केस बनेगा या फिर 1 बन सकता है या फिर जीरो, मतलब कोई जीरो नहीं मिला, ऐसा हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सर अगर ना पैराबोला है, 2 पैराबोला एक साथ हो तो 2 पैराबोला एक साथ नहीं आएंगे, 2 पैराबोला एक साथ नहीं है वो। अगर तुम आगे कुछ देख रहे हो बुक में तो पैराबोला नहीं है, वो है क्यूबिक इक्वेशन के लिए। अगर तुम ये वाला पहले से ही देखने लग गए हो ना एडवांस में, इस तरीके की कुछ शेप, नहीं सर आगे वाला कुछ नहीं देखा अभी तो, या फिर इस तरीके की कुछ शेप, तो वो क्यूबिक के लिए होते हैं ग्राफ, अपन देखेंगे उनको। ठीक है ना, 2 पैराबोला एक साथ नहीं आते। एक पॉलिनोमियल के लिए एक ही पैराबोला आएगा, 2 कैसे आएंगे ना, 2 इसका मतलब 2 आ गए तो फिर वो 2 अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए पूछ रहा होगा, तो अलग अलग क्या आंसर दे देंगे अपन, ये बता देगा कि इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, बता दो तुम लोग, बता दो। जो एक भी जीरो नहीं बनाया है उसका एक भी जीरो नहीं, और नीचे ऊपर वाले के लिए एक, ऊपर वाले के लिए नीचे वाले के लिए एक, जीरो के लिए एक जीरो है। जीरो है, ये टच करके निकल रहा है ना, टच करके निकल रहा है तो इसके लिए 1 जीरो है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे, केवल इतने आएंगे। अपन और देखेंगे कि कैसे पता चलता है, टाइम अभी फिलहाल है अपने पास। एक और चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं तुम्हें। तो ये अपन ने ग्राफ देखा, ठीक है, अब इस ग्राफ को चेक कर लो। देखो ये ग्राफ जो है वो एक तो इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। देखो दिख रहा है पॉइंट, बोलो यस बोलो, सर। दिख रहा है, बोलो दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जो मैंने फर्स्ट एरो करी है राइट साइड में, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है 4,0 4,0। और अपन ने जो पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे डायरेक्ट ही, जो अपन को आता है मेथड, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या जीरो आए थे मेरे, 4 और -1, 4 और -1 ही आए थे। तो मैंने यही कहा कि जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू 4। इसका एक 0 होगा। दूसरा 0 कैसे मिलेगा, अगर दूसरे पॉइंट पे भी कट कर रहा है, तो दूसरे पॉइंट पे कहाँ, यहाँ पे कट कर रहा है, देखो, ठीक है, बोलो यस सर। यस ठीक है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है,
इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -1 -1। तो आप लोगों को 3 एग्जांपल से अपन ने वेरीफाई किया इसको, ठीक है। 3 एग्जांपल से अपन ने इस चीज को वेरीफाई किया है। क्या थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है इस चीज पे कि वास्तव में जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस पे जहां पे पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट ही वो पॉइंट होते हैं जहां पे पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। बोलो क्लियर है ये बात? क्लियर है ये यस बात? सर। Yes. यस सर। जल्दी जल्दी से अपन कुछ एग्जांपल और देखें अगर आगे, ठीक है। सर देखता हूँ अगर आपकी बुक में और एग्जांपल है तो, और है नहीं। पैराबोला के Yes, लिए नहीं है, sir. Yes. आगे क्यूबिक इक्वेशन के लिए वो अपन देखेंगे। और Yes. कब पैराबोला इस तरीके का बनता है और कब पैराबोला इस तरीके का बनता है, दो ही आपकी सेप आएगी, इसके अलावा नहीं आएगी। बाकी पैराबोला कई तरीके के होते हैं, आप लोगों की 11th क्लास का मैटर है। ये 2 तरीके के पैराबोला आएंगे, फर्स्ट काइंड ये वाला, सेकंड काइंड ये वाला। ये आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा मैं, कब पैराबोला ऐसा बनता है और कब पैराबोला ऐसा बनता है। अच्छा Thank डायरेक्ट you, इतनी sir. चीज तो तुम अभी भी बता सकते हो मेरे को, रुको अभी। इतनी चीज तो अभी भी बता सकते हो अगर पैराबोला ऐसा भी बनाने लग जाऊं मैं। तो ये बता सकते हो मेरे को कि इस वाले पैराबोला के लिए कितने जीरोज हैं? बोलो। एक भी नहीं, एक भी एक नहीं है। जीरो नहीं है। इस वाले Zero. पैराबोला के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 1 1 One. One. Sir, 2. Sir, 2. 2 के लिए 2 एक तो ये, इसके लिए 2 नंबर ऑफ जीरोज 2 है। इस पैराबोला के लिए 1. 1 केवल ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा मेरे को, तो मैं बोल दूंगा कि इस पॉइंट पे ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाता है। क्लियर हुई थोड़ी बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो इस तरीके के अपने क्वेश्चन आएंगे कल वाली क्लास में। देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि देखो आप लोगों की एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चन है। अपन क्यूबिक भी देखेंगे है ना, क्यूबिक का ग्राफ क्यों ऐसा बना उस पर नहीं जाना अपने को, ग्राफ पूछेगा नहीं बनाना। देखो यहाँ पे देखो 2.1 अगर आपको दिख रही हो तो यहाँ पे सीधा सीधा यही दे रखा है, बोलो। और यहाँ Yes, पे पूछा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px गिवन इन 2.10 फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। केवल नंबर ऑफ जीरोस बताने की कितने नंबर ऑफ जीरोस है। आप लोग अभी आंसर बता सकते हो, बताना स्टार्ट करेंगे। इसमें कितने जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस बताओ, बोलो 0 बोलो। एक भी नहीं है क्योंकि ये y एक्सिस को टच नहीं कर रहा। देखो y एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर है कर्व है ना, y एक्सिस के ऊपर से जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन की बात करो, नंबर ऑफ जीरोस बात करो, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसमें? सर 1 कौन सा है वो 1? 1 वो 1 है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इस वाले क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 3 देखो इसे अलग अलग कैसे दिख रहे हैं, ये अलग ये और ये 2, कौन सा नंबर से पेन? ठीक है। 3 हो जाएंगे, 1 2 और ये 3, ठीक है ना। अरे क्लियर है ये वाला? यस सर। इस वाले की बात करो, इसमें 2 है, इसमें सर 2 है। इसमें Sir, किस में? सर 4 जो मैंने अभी 4 किया इसमें 4 1 2 3 और 4 है। इस वाले में ध्यान से सर 3 1 2 3 सर 3 है। 3 एक यहाँ पे, Three है, sir. एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के ग्राफ कैसे बनाना वो नहीं आएगा, बस इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। क्लियर है सर बात तो सब इसमें लोगों को? डायरेक्ट ही और आंसर अपन- लिखना है क्या? हाँ डायरेक्ट यही पूछा ही है ना क्वेश्चन में कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ओके सर। ठीक है। अपन और कल 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे। बाकी ये चीज भी मैं कल लिखवा दूंगा आपको नोट के रूप में, जो मैंने आज समझाई है ना, कि वो वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जहाँ पे y पॉलिनोमियल y एक्सिस को x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो अपना 0 होता है। तो क्लास एंड करता हूँ आज के लिए। यस सर। ठीक है ना, इनमें से कुछ नोट नहीं करना है, आप लोगों के पास बुक में है सारा मैटर, है ना। यस सर। बस समझना है इनको ही पढ़ लेना आप, जो चीज लिखी हुई है जो अपन ने देखी है, इनको एग्जाम्पल को एक बार। ठीक है, क्लास एंड करूँ? क्लास एंड करूँ? थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड डे सर। थैंक यू सर।